नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आप देख रहे हैं रॉयल एक्सप्रेस न्यूज। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे और एक नजर डालते हैं मुंबई की इस खबर पर। नमस्कार, मैं महेश नाइक। साथ सोबत ये फिल्म का मैं संगीतकार हूँ और ये फिल्म है बुज़ुर्गों के ऊपर फिल्म है ये। और बुज़ुर्गों के लिए नहीं, लेकिन सबको ये फिल्म देखना चाहिए क्योंकि ये टाइम अपना भी आने वाला है। तो साथ सोबत बोल के सब साथ मिल के रहना चाहिए, साथ देना चाहिए और उनको जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनकी मदद करनी चाहिए। लोगों ने उनको अवॉइड नहीं करना चाहिए। और इस फिल्म का जो संगीत है उसमें 4 गाने हैं, 2 सैड सॉन्ग है, एक रोमांटिक सॉन्ग है और एक ड्रीम सॉन्ग जैसा बनाया है, वो अलग सॉन्ग है एकदम। और मैं इस फिल्म के बारे में मैंने तो फिल्म देखी है, मीन्स कहीं कहीं पे रोना आ जाता है फिल्म देखने के बाद। तो मेरी एक सबसे गुजारिश है, ये फिल्म थिएटर में जाके देखें और ये फिल्म को ज़रूर देखिएगा। किस प्रकार के गाने हैं? अगर गानों की बात करें, मैंने देखो, ये जो फिल्म के गाने हैं, पहले हमने गाने लिखवाए थे, उसके बाद इसका कंपोजिशन किया। उसके बाद जो फिल्म के डायरेक्टर है रमेश मोरे, उन्होंने कहा कि ये फिल्म पूरी कोकण में शूट होने वाली है, तो हम लोग को फ्लेवर वैसा चाहिए। तो हमने वो सब ध्यान में रख के वैसा कंपोजिशन किया हम लोग ने। और मिसिस मोरे ने बहुत खूबसूरत लिखा है सब चारों गाने के लिए। 2 गाने रमेश जी ने भी लिखे, 2 गाने मिसिस मोरे ने भी लिखे। तो गाने फिल्म के हिसाब से बनाए गए हैं और अगर आप फिल्म देखोगे तो आपको लगेगा कि ये गाना इनके लिए ही बना है। और कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों से, कुछ अपील करना चाहेंगे? अब लगने वाली है आखिरकार 13 जनवरी। सबसे पहले मैं रमेश मोरे और प्रोड्यूसर धांजी मारू साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। उन्होंने मुझे चांस दिया। चांस बोले तो मैंने उनके साथ पहली बार काम किया। रमेश जी के साथ मैंने बहुत काम किया हुआ है, धांजी मारू के साथ बहुत काम किया है। मेरी एक ही इच्छा है कि लोगों ने फिल्म, कोई भी फिल्म हो, वो थिएटर में जाके देखो, तो ताकि लोगों को समझ में आए। मोबाइल पे और OTT प्लेटफॉर्म पे मत देखिए। थोड़ा पैसा खर्चा करके अगर आप फिल्म थिएटर में देखोगे तो सबको फ़ायदा होगा। कुछ दो लाइन सुनाना चाहेंगे जो गाने हैं आपके? मैं तो खाली टाइटल सॉन्ग गाऊंगा, साथ दे सोबत दे आकाशाला गवस निराला। थैंक यू। थैंक यू। जी, बहुत बहुत स्वागत है। आखिरकार अभी फिल्म रिलीज होने वाली है 7 अक्टूबर। क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस प्रकार का आपका किरदार है और कितने एक्साइटेड है इस फिल्म को लेके? आज ट्रेलर लॉन्च हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि फाइनली ट्रेलर लॉन्च हो रहा है और सभी को एक स्नीक पिक मिलने वाला है हमारे फिल्म का। और डेफिनेटली मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। 13 जनवरी को हमारी फिल्म आने वाली है। उसमें मैं मधुरा का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। मधुरा बहुत ही उसके एज से ज़्यादा वो मैच्योर्ड है, समझदार है और सबकी वो बहुत केयर लेती है, ऐसी मधुरा है। और उसका कैरेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ। हमारा जो पूरा शूट था वो पूरा कोकण में हुआ था। तो जो एनवायरनमेंट था वहाँ पर पूरा सेट पे, वो बहुत ही फ्रेश और बहुत ही मज़ेदार था। हमने बहुत मज़ा किया, वहाँ पर काम भी किया, पर साथ साथ मज़े भी बहुत आए वहाँ पर। और वहाँ का जो फेमस क्यूजीन है, सी फूड है, वो हमने बहुत एंजॉय किया। तो
बिहाइंड द सीन हमने बहुत एंजॉय किया, उसके साथ साथ मेहनत भी बहुत की है हमने। ये जो फिल्म बनाई है सात सुबत, वो अलग अलग रिलेशंस पे डिपेंड करती है, अलग अलग रिलेशंस ये दिखाती है फिल्म में। तो हाँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सबको देखने के लिए, सबको दिखाने के लिए। सोबत क्या इसका सारांश क्या है? सात सोबत किसको कहते हैं और क्या है? साथ सोबत मतलब सबको साथ लेके एक मैसेज हम इस फिल्म से दे रहे हैं कि फैमिली और डिफरेंट रिलेशंस जो फैमिलीज़ में आते हैं वो कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, उनको कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस सभी लोगों ने देना चाहिए, वो हमने दिखाने की कोशिश की है ये फिल्म में। और डेफिनेटली जो इतने बड़े बड़े सब स्टार कास्ट है, लेजेंड एक्टर्स इस फिल्म में हैं सब लोग, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सभी ने काम किया है। तो यही सात सोबत का एक मेन इंटेंशन है हमारे फिल्म का कि हमें सारी ऑडियंस को, हमारी सारी एज ग्रुप के ऑडियंस को हमें एंटरटेन करना था, साथ में एक संदेश भी देना था कि सबसे ज़्यादा फैमिली इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। मोहन जी भी दिख रहे हैं जैसे पोस्टर में, तो कैसा उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या कुछ शेयर करना चाहिए दर्शकों से? मोहन जोशी सर तो हमारे लिविंग लेजेंड है, वो उनके साथ डेफिनेटली मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी लेकिन खुश भी बहुत ज़्यादा थी। उनके साथ काम करते वक्त मुझे सीखने के लिए बहुत ज़्यादा मिला। मैं खुद को बहुत लकी मानती हूँ कि मैं उनको लाइव काम करते हुए देख सकी। सो a lot of learning process was happening there at the time I was shooting in this film. और जोशी सर ने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने बहुत अच्छे से संभाल के लिया, मुझे गलतियाँ भी बताते थे और समझाते भी थे, हमारे डिस्कशंस होते थे हर सीन के पहले। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस था, बहुत सीखने के लिए। निर्माता निर्देशक रमेश मोरे जी और धनजी मारू, इनका कैसा रहा? यूएसपी कैसी रही आपकी इस फिल्म के दौरान? डायरेक्टर सर मोरे सर बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव थे। उन्होंने ही मेड श्योर दैट आई वॉज अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, बिकॉज स्टार्टिंग से उन्होंने मुझे जो मधुरा का किरदार था वो अच्छे से समझाया था, मधुरा कैसी है, क्या करती है। तो उन्होंने शूटिंग से पहले ही बहुत अच्छे से मुझे प्रिपेयर कर लिया था मधुरा को प्ले करने के लिए। तो जो भी पूरा क्रेडिट जाता है मधुरा का वो मोरे सर को जाता है फॉर सपोर्टिंग मी। एंड धानजी मारू सर बहुत ही अच्छे प्रोड्यूसर है, क्योंकि वो जो सेट पे वो बहुत सबको हंसाते थे, सबको एक अच्छा उन्होंने एटमॉस्फेयर वहाँ पर वो बिल्ड करते थे। जब भी वो आते थे सेट पे सबको हंसाते थे, सपोर्ट करते थे। थैंक यू, दैट्स इट। और पोस्टर में रिक्शा वगैरह दिख रहा है, क्या क्या है वो रिक्शा? मतलब हीरो रिक्शा ड्राइवर रहता है, किसी से सफर करते हैं, क्या है? पोस्टर में हीरो रिक्शा में दिख रहा है। हाँ, वो कहीं से तो भी आ रहा है, नहीं तो कहीं तो भी जा रहा है। वो आपको 13 जन को ही आपको पता चलेगा कि वो कहाँ से आ रहा है, वो कहाँ पर जा रहा है। ये मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट है लगता है रिक्शा इस फिल्म में। यस, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है रिक्शा। और हीरो का और आपका कैसा केमिस्ट्री रहा? संग्राम समय इज़ अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट डेफिनेटली। वो स्टार्टिंग टू एंड तक उन्हें पता था कि वो हमारा जो केमिस्ट्री है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ही मेड श्योर कि मैं उनके साथ अच्छे से घुल मिल जाऊँ। और उन्होंने हमेशा हर सीन में भी उन्होंने मुझे हेल्प की। बिहाइंड द सीन वो हमेशा मुझे समझाते थे कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो। तो ही इज़ द बेस्ट को स्टार आई कुड आस्क फॉर। एंड डेफिनेटली उन्होंने मुझे थ्रू आउट माई जर्नी वाइल आई वॉज वर्किंग ऑन द सेट, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की है मधुरा के कैरेक्टर को प्ले करने में। सो ही इज़ द बेस्ट। इस दर्शकों से कुछ अपील करना चाहिए, क्यों इस फिल्म का पार्ट बने दर्शक, आखिर क्या खास वजह है इस फिल्म में? सात सोबत ऐसी फिल्म है कि वो सभी लोग उससे रिलेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप छोटे हो, आप सीनियर सिटीज़न हो, ज़रूरत नहीं है। हर एक एज ग्रुप के लिए हमारी फिल्म है। तो आप अगर जाओगे तो आपको आपके डेली रूटीन में जो भी चीज़ें होती है रियल लाइफ में, वो उसके साथ आप रिलेट कर सकोगे फिल्म को,
क्योंकि फ़िल्म में भी हमने बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक सिचुएशंस हमने दिखाई है फ़िल्म में, तो डेफिनेटली आप सब लोग बहुत एंजॉय करोगे और साथ ही साथ आप कुछ सीख के जाओगे डेफिनेटली। मृणाल, इसके अलावा अगर बात करें फिल्मों की, इसके पहले क्या कुछ किया है या आने वाले पाइपलाइन में कुछ फिल्में होंगी, क्या कुछ कर रही हैं उसकी पहले जब मैं छोटी थी मैंने हमारे जो डायरेक्टर हैं मोरे सर, रमेश मोरे सर, उनके साथ मैंने काम किया है पहले बचपन में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। सो और उसके अगर इसके बाद में अगर जो भी मुझे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, जो भी आएंगी, तो आई बी हैप्पी टू डू दैम एंड आई ट्राई टू एंटरटेन यू ऑल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक क्यों दूसरे ने लिखा? मेरे हस्बैंड ने लिखा है, मेरे हस्बैंड ने लिखा है। नहीं वो खुद भी अच्छा नहीं, सब गाने अच्छे हैं। ऐसे आप क्रिटिकल क्वेश्चन मत पूछिए। नहीं, गाने अच्छे हैं और वो भी काफ़ी लिखते हैं, मतलब पहले से लिखते हैं, हम दोनों लिखते हैं, तो उनको वो सूझा, उन्होंने लिखा, बाकी 3 मैंने लिखे हैं। मतलब इस फिल्म में अगर वॉर है तो हस्बैंड वाइफ का ही वॉर है? नहीं, वॉर नहीं है, कॉपरेशन है। कॉपरेशन है। अच्छा, कुछ गुनगुनाना चाहेंगे अगर कोई? मैं गाती नहीं, लेकिन मुझे टाइटल सॉन्ग बहुत अच्छा लगा है, साथ दे सोबत दे, आकाशाला गवस निखाळल्या फक्त तुझी हाक दे, क्योंकि वो हमारा थीम है, फिल्म का थीम है कि एक दूसरे में साथ सोबत होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। दैट इज़ द मेन थीम ऑफ आवर फिल्म। तो उस हिसाब से वो गाना लिखा गया है, उस हिसाब से पिक्चराइज किया गया है, साथ सोबत करके। आपने देख लिया होगा ट्रेलर, कैसा? यस, हाँ, कैसा लगा? अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ है। आप कुछ अपील करना चाहेंगे दर्शकों से? ये 13 तारीख को रिलीज हो रही है। डेफिनेटली मराठी में बहुत अच्छी फिल्में आती है, तो मराठी का एक यूज़ भी है कि कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं, स्टोरी होती है फिल्म में। तो मुझे सबसे कि आप एक बार थिएटर में जाके फिल्म देखिए, क्योंकि क्या है कि फिल्म ना थिएटर में ही देखनी चाहिए। हम घर में देखते वगैरह सब ठीक है, लेकिन आप थिएटर में जाइए, क्योंकि ये जो स्टोरी है, ये जो साथ सोबत की कॉन्सेप्ट है, ये हर एक घर की कॉन्सेप्ट है। आपको जो कैरेक्टर है अपने फिल्म का ना, आप देखेंगे कि मेरे घर में ये कैरेक्टर है, मेरे घर में वो कैरेक्टर है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ थिएटर में जाइए, फिल्म देखिए और बाद में बताइए आपको कैसे लगी। और मुझे गारंटी आप ना कहीं आपका कैरेक्टर वहाँ पे मिलेगा आपको फिल्म में। ऐसे थैंक यू। हिंदी में चाहिए। धन्यवाद। मेरा नाम है अनिल गवस और मैं एक अभिनेता के तौर पे 40 साल तक इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। मराठी थिएटर करते करते मैंने मराठी दूरदर्शन पे बहुत ढेर सारी मालिकाएं की है। इसी के साथ हिंदी में भी चाचा चौधरी से लेके बाप बहू बेटी वगैरह जुना से लेके क्राइम पेट्रोल वगैरह से लेके हिंदी में एक मेरी काहे दिया परदेस करके एक परदेस में मिला कोई अपना, ये नाम की एक सीरियल भी मेरी आई है हिंदी में। तो हिंदी मलाल फिल्म की है, मैक्सिमम की है, आगे से राइट फिल्म की है। हिंदी फिल्म्स, मराठी फिल्म्स, मालिकाएं और ज़्यादा करके थिएटर्स मराठी में किया हूँ। तो एक कलाकार के तौर पर मेरा ये इंट्रोडक्शन है। रही बात इस साथ सोबत फिल्म के बारे में, तो साथ सोबत इस नाम में ही किसी के साथ होना ज़रूरी है, किसी की तुम्हें सोबत होना ज़रूरी है। तो ये कहानी है ये कोकण में जो आज फैमिलीज़ रह रही है। अगर आप देखेंगे तो जब फेस्टिवल्स होते हैं तब पूरा भर जाता है माहौल गांव का, खेड़ों का, लेकिन जब वो ख़त्म होता है तो पूरा उजाड़ हो जाता है और वहाँ पे सिर्फ बूढ़े लोग आपको दिखाई देते हैं, जो बेचारे अपनी ज़मीन, अपना घर, अपना जो पीढ़ों से आया हुआ जो मिला हुआ है अपना, वो संभालते हैं। अब वो संभालते वक्त उनकी फैमिली जो है वो इतनी दूर है कि अगर कुछ उनको हो गया तो उनको मिलने के लिए भी विदिन पीरियड में नहीं आ सकती, इतने दूर चले गए हैं। अब उनको किसी की साथ की ज़रूरत है, सोबत की ज़रूरत है।
गांव में आज भी हमारी अनेक सुविधाएं है ही नहीं, मतलब आरोग्य सेवाएं वहाँ पे पहुँची नहीं है, डॉक्टरों की कमी है, हॉस्पिटलों की कमी है, जो वाहन चलना जाना आने के लिए जो गाड़ियाँ चाहिए वो नहीं है। ऐसे में बेचारे वो लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। इस पे प्रकाश डालने वाला एक चित्रपट है कि लोगों का जीना एक जगह पे, यहाँ खेत जो अपने खेत है, जो अपने गांव है, गांव में कैसे लोग रह रहे हैं, शहरों में कैसे रह रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे से साथ है लेकिन सोबत नहीं है। तो ये चित्रपट हमारा वो बता रहा है कि फैमिली ने एक दूसरे के साथ रहना कितना ज़रूरी है। तो हमारे जो कलाकार इसमें काम कर रहे हैं उसमें बचपन से लेके बड़ों तक 80 साल तक के कलाकार इसमें शामिल है। ये सब हमारे दिग्दर्शक रमेश मौर्य जी की कमाल है। उन्होंने इसमें सब कैरेक्टर्स को ऐसे रखा है कि एक पूरी स्टोरी आप देखते ही रह जाते हैं। इतनी अच्छी फिल्म बनी है। ये फिल्म सबने आके फिल्म थिएटर में देखनी चाहिए, विद अपने पूरे बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ, और जो भी तरुण हैं घर में सदस्य, उनको सबको लेके और मित्र मंडली के साथ ये फिल्म देखनी चाहिए। इतनी अच्छी फिल्म है। थैंक यू। आता है तो उसका जो चेंज ओवर है, उसका जो कुटुंब के प्रति अपना एहसास है वो कैसे बदलता जाता है, और एक आदमी एक परिपूर्ण होने का जो प्रवास है वो साथ सोबत है, उसको उस परिपूर्णता का आनंद मिलता है इस फिल्म में, इस कैरेक्टर का। रमेश जी, कलाकारों की बात करें रमेश जी, तो कौन से कलाकार हैं इसमें मोहन जोशी है। मोहन जोशी आपको अलग ढंग में नज़र आएंगे। नॉर्मली वेरी स्ट्रिक्ट एंड सॉफ्ट रोल है इसमें उनका, और उसमें नज़र आएंगे। राजदत्त सर है। राजदत्त सर एक लेजेंडरी डायरेक्टर है मराठी फिल्म के, लेकिन जब मैंने उनको ये कहानी सुनाई तो उनको बहुत अच्छी लगी, और मेरे साथ इससे पहले भी वो काफ़ी फिल्म कर चुके हैं। 2 फिल्म इससे पहले उन्होंने की है मेरे साथ, तो उनको बहुत अच्छा लगा ये फिल्म में इस कैरेक्टर में काम करते वक्त। और संग्राम, जो मैं चाहता था कि एक ऐसा कैरेक्टर हो कि जो अपने शहर में पला बड़ा हो, उसका फ्रस्ट्रेशन दिखा पाए, तो वो शहर में बड़ा हुआ संग्राम है, उसने प्रूव किया है, तो उसको लिया। और नया जो कैरेक्टर है, नया फेस है, मैं चाहता था कि इसमें नया फेस हो। तो ये जो मृणाल है, ये मृणाल मेरे पहले फिल्म में चाइल्ड आर्टिस्ट का काम किया है 2004 में, उसको उसके लिए स्टेट अवार्ड भी मिला था। अभी जस्ट उसने उसका BMM कंप्लीट करके वो जस्ट US के एक फर्म में काम भी कर रही थी और स्ट्रगल भी कर रही थी एक्टिंग के क्षेत्र में। तो उसका ऑडिशन लेने के बाद पता लगा कि इट्स गुड, ये मेरे फिल्म को जस्टिफाई करेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, अनिल गवस का एक महत्वपूर्ण किरदार है इस फिल्म में। वो एक कैरेक्टर के, इस फिल्म के एक नैरेटर है। उस नैरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा मंजा हुआ आर्टिस्ट मुझे चाहिए था, वो अनिल गवस के रूप में मैंने सिलेक्ट किया। रमेश जी, ये भी जानना चाहेंगे कि क्या ऐसा लगता है आपको कि हाँ, हमने मैसेज फिल्म के माध्यम से मैसेज भी देने का प्रयास किया है हमने, जो 2 पीढ़ी को दर्शाने का, कैसे जहन में आया और क्या उसको विस्तार से दर्शकों को बताएं क्या है ये 2 पीढ़ी को जोड़ने का जो पुल का काम किया है आपने, कैसे जहन में आया और क्या है वो? मैं अभी मतलब पैरेलली जब मैं कोकण में घूम रहा हूँ तो पता लगता है कि वहाँ बुज़ुर्गों की संख्या बहुत बड़ी है, बाकी के लोग तो यहाँ हैं। और मुंबई में हम जब सब लोग भाग दौड़ की ज़िंदगी जी रहे हैं, इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम बहुत सारे लोग अपने माँ बाप से अलग रह रहे हैं, बहुत सारे लोग माँ बाप के साथ रह रहे हैं, लेकिन पूरा इंटरनेट का युग है। ये इंटरनेट के युग में हम एक ही घर में रह के भी बहुत सारे दूर है, मन से दूर है। तो इस फिल्म में उस मन को जोड़ने की कोशिश हम कर रहे हैं। इस फिल्म में हमारे जो किरदार है, उस किरदार इस प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इस कैरेक्टर मतलब इस सोसाइटी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो मुंबई में जो शहर में रह रहे हैं उस सोसाइटी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और दूसरे जो है हमारे शांत, तो अनिल जी और राजदत्त जी और मोहन जी, वो शांत शहर में रहने का प्रयास कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा था कि मुझे ये कहानी पूरा एक साइड है भाई। हाँ,
लाइफ का पहला पिक्चर है ये। एक्साइट तो होगा ही ना, और कुछ स्टोरी मेरी भी है इसमें, और हर एक घर की इसमें स्टोरी है, तो एक्साइट तो होगा ही मैं। तो एज ए प्रोड्यूसर मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जब ये कहानी आपके पास आई तो क्या कुछ खास लगा कि आप तैयार हुए इस फिल्म को करने के लिए या प्रोड्यूस करने के लिए? नहीं, इसमें ऐसी कहानी है इसके अंदर, हर घर में ऐसी कहानी रहती है। वो हमने अलग अलग घर की कहानी को एक कहानी बनाया, और ये 700 पिक्चर बनाया। जो भी देखेगा वो और 40 को भेजेगा, ये गारंटी है, पर इसे हमें थिएटर में ही देखना पड़ेगा। ओके जी सर, आप इस फिल्म का पार्ट हैं एज ए प्रोड्यूसर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या सोचा जब ये कहानी आपके पास आई तो एज ए प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करने के लिए? मराठीत बोलू। ज्यावेळी ही कहाणी ऐकायला गेलो, सगळ्यात महत्त्वाचं की माझे मित्र आणि पार्टनर धनजी मारू त्यांनी मला या कहाणीबद्दल सांगितलं की बाबा असं असं मी फिल्म संदर्भात विषय त्यांनी केला माझ्याशी। तो केल्यानंतर आम्ही जाऊन कहाणी पण ऐकली, तर ते ऐकल्यानंतर दोघांनी विचार केला की बाबा आपल्याला यामध्ये हा फिल्म करायचा आहे। आणि कहाणीच इतकीच हे होती की 2 जनरेशनमधली कहाणी आहे ही, त्यामुळं आम्ही दोघांनी देखील ठरवलं की प्रत्येकाच्या घरात जे काही चालतं आहे ते या फिल्ममध्ये आहे, आणि आज ते दाखवत असताना त्या दोघांना देखील कळालं पाहिजे की बाबा आपल्या वडिलांची वगैरे कशी खबरदारी घेतली पाहिजे किंवा काय केलं पाहिजे, ह्या संदर्भाची कहाणी आहे। आणि ते आम्ही फिल्म पुढं हे करायची ठरवलं। धनजी भाई, अब आखिरकार ये फिल्म रिलीज हो रही है 13 तारीख को, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे दर्शकों से? इस फिल्म का पार्ट बने, क्यों पार्ट बने, क्या वजह है, खास वजह है इस फिल्म का? इसकी एक तो सबसे बड़ी वजह यह है कि एक बाप रहता है, वो अपने बच्चे को कैसे बड़ा करता है, कैसे कैसे क्या बोलते हैं उसको, परेशानी झेल के उसको बड़ा करता है। और जब लड़का बड़ा होता है और वो जब इस परेशानी में आता है तो क्या झेलना पड़ता है, कैसे जीवन बाप को बिताना पड़ता है, तो ये स्टोरी है इसकी। आपको क्या झेलना पड़ा एज ए प्रोड्यूसर ये फिल्म बनाते हुए, क्या क्या चीज़? मैंने तो खाली खुशी ही झेला है पिक्चर बनाते क्योंकि मुझे तो इतनी खुशी हुई ना पिक्चर बनाते बनाते कि पब्लिक को ये अच्छी लगेगी और लगेगी। कितने थिएटर में रिलीज हो रही कुछ? ऐसा तो अंदाजा हमारा एक 150-200 के आसपास है ही। सारे मराठी? हाँ सब हाँ महाराष्ट्र में। चलिए, थैंक यू। वैद्य और डायरेक्टर हैं रमेश मोरे जी। आजकल जैसा आपको मालूम ही है कि लोग बोलते हैं कि थिएटर में आजकल पब्लिक नहीं आती, लेकिन ये भी बात उतनी ही सच है कि अगर कंटेंट अच्छा है तो पब्लिक आती है। माने आप अगर देखेंगे तो दृश्यम को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, जबकि सर्कस जिसमें कि रोहित शेट्टी था, रणवीर सिंह थे, सब बड़े बड़े स्टार होकर भी पब्लिक नहीं आई। तो इससे ये एक बार वापस सिद्ध हो गई है कि स्टार या डायरेक्टर फिल्म को एक लेवल तक ला सकता है, बाकी कंटेंट है उसी के द्वारा आप पब्लिक को थिएटर में खींच सकते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है रमेश मोरे जी कई सालों से ये इस क्षेत्र में हैं, उनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं और उनके साथ हमने कई फिल्में डिस्ट्रीब्यूशन साथ में की है। वो बहुत ही एक सेंसिटिव और बहुत ही सिंसियर डायरेक्टर हैं। मैं कहूँगा कि वो इस तरह के डायरेक्टर हैं कि वो न सिर्फ इसका कमर्शियल एंगल जानते हैं, बल्कि जो इसमें मैसेज होना चाहिए या जो सोशल होना चाहिए वो भी उनके पास बहुत अच्छा सेंस है। ये 7 सोबत भी ऐसी एक स्टोरी है जिसमें ये बताया गया है कि कैसे गाँवों से लोग शहर की ओर जा रहे हैं और वहाँ रहने वाले जो फैमिलीज़ हैं वो जो फेस कर रहे हैं, तो उसके इसमें ऐसा नहीं है कि गांव में आपको वो सुविधा नहीं है या गांव में रह के आदमी अच्छी ज़िंदगी नहीं जी सकता। तो इस तरह की ये फिल्म है, ये 13 जनवरी को आ रही है
और इसको हम बहुत बड़े पैमाने पर नहीं पर 100-150 थिएटर में लगाने का सोच रहे हैं और थिएटर से बहुत अच्छा रिस्पांस है। जब हमने उसका पोस्टर वगैरह शेयर किया तो लोगों को एकदम फैमिली फिल्म जैसा फील है। अभी इसका ट्रेलर भी आ गया है, वो भी बहुत अच्छा है। तो मुझे लग रहा है कि अभी वो वापस दौर आ रहा है जब फैमिली फिल्म और कंटेंट फिल्म के लिए पब्लिक वापस देखने आएगी। थैंक यू।